जब से उनकी सरकार आई तब से हमारे लिए कुछ है ही ना है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। वही आदित्यनाथ का हमारे सबसे एक और मतलब है। बहुत टाइम से भाजपा यहाँ एकदम जीरो पे जा रही है। हाँ, जीरो की जीतेगी। समाजवादी पार्टी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई वोट ही नहीं मांगने के लिए आता है बीजेपी का। यहाँ तो हम लोग जानते हैं कैसे माहौल में जी रहे हैं, कौन माहौल सब गुजर रहे हैं, हम लोग जानते हैं। धर्मराज निषाद अगर आ जाएंगे तो बीजेपी जीत सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं। उसी विधानसभा में से एक विधानसभा है कटहरी। मैं इस वक्त कटहरी विधानसभा में मौजूद हूं और कटहरी विधानसभा का माहौल जानने के लिए एक बार हम उन लोगों के बीच में आए हैं और हम जानेंगे कि इस बार कटहरी विधानसभा का माहौल क्या है, जनता का क्या मूड है। आइए जनता से ही जानते हैं और उन्हीं से बात करते हैं। जैसा कि इस समय कटहरी विधानसभा में उपचुनाव होना है, आपके अंबेडकर नगर का जो क्षेत्र है, कहा जाता है कि ये लालजी वर्मा बहुत पुराने यहाँ से हमेशा लालजी वर्मा ही लगभग चुनाव जीते हैं और इस बार वो आपके जो विधायक थे वो सांसद हो गए हैं। यहाँ उपचुनाव होना है, माहौल क्या है इस बार का? माहौल सब पार्टियों का बराबर है, बीजेपी हो चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, सब पार्टियों का माहौल सही है। सब अपना विकास को लेकर चल रहे हैं और अब इसमें लड़ाई सपा और भाजपा का है इस समय चुनाव में। इससे ज़्यादा आप क्या कहें? भैया आपका क्या माहौल क्या रहेगा इस बार का? इस बार तो अभी लालजी वर्मा का माहौल अच्छा चल रहा है। लालजी वर्मा चुनाव पुनः जीतेंगे? संभावना वही। लालजी वर्मा तो सांसद हैं, उनके घर का कोई लड़ेगा? हाँ, तो संभावना उन्हीं के पक्ष में है ज़्यादा। हाँ, लालजी वर्मा के पक्ष में ज़्यादा। समाजवादी पार्टी को फिर से ले आओगे? हाँ, उम्मीद ही जी। प्रदेश में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के, उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रदेश में सरकार है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो विकास किए मौके पे लालजी वर्मा के जरिए हुआ है। अगर कैंडिडेट की बात की जाए, कैंडिडेट अगर भारतीय जनता पार्टी से किसको आप देखना चाहते हैं? जैसे धर्मराज हुए हैं और जैसे लालजी वर्मा के घर का। हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जैसे इससे पहले 2022 का जब चुनाव होता है तो अवधेश द्विवेदी को प्रत्याशी घोषित किया जाता है कटहरी से, यही तो है, और वो चुनाव हार जाते हैं। लालजी वर्मा चुनाव जीतते हैं। लालजी वर्मा को 2024 में समाजवादी पार्टी टिकट देती है और समाजवादी पार्टी जब लालजी वर्मा को टिकट देती है तो लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद होते हैं। फिर से यहाँ पे उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी से जहाँ तक यही अंदाजा है कि लालजी वर्मा के घर से ही कोई होगा कैंडिडेट। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय प्रदेश में सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, किसको कटहरी से किसको चुनाव लड़ाया जाएगा तो चुनाव जीत सकता है भारतीय जनता पार्टी? या अवधेश द्विवेदी या धर्मराज निषाद। वो कौन बात में कुछ नहीं करेंगे? अरे कुछ तो बता दीजिए, माहौलवा क्या है? अरे माहौल जीत जाए वही माहौल बा, जीत जाए वही माहौल रहे। अरे ज्यादातर किसका है? ज्यादातर तो हमारे सोन सपाई है। सही बता नहीं रहे हो, गोल गोल घुमाते हैं आप लोग। सही बतलते हैं हमारे वही हम पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं। नहीं तो हमारे सोन सपाई है, हमारे सोन सपाई है भाई। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? उम्मीद है बा, पक्का है? हाँ। अरे योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का हमारे सबसे एक और मतलब बा। हाँ। अरे मुख्यमंत्री हैं। अरे मुख्यमंत्री हैं, हमारे सोन के लिए काम करते हैं वो मुख्यमंत्री। हाँ। कुछ नहीं कर रहे काव की हमारे सबके लिए कुछ करबे नहीं की। हाँ, जब से उनके सरकार आई तब से हमारे लिए कुछ है ही ना है बा। अच्छा, अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट एक जो नाम ले रहे हैं सब लोग कि निषाद पार्टी से अजय सिपाही आने वाले हैं, अजय सिंह सिपाही का नाम जो चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भैया निर्दलीय उर्दलीय कुछ ना चलो, ये पार्टी चलत है। एक का नाम है लालजी वर्मा। हाँ, हाँ, लालजी वर्मा। जैसे आपके यहाँ से सांसद लालजी वर्मा हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? भैया चाहे ये है कुछ करे ना हो, इनके दिखाए ना पड़ती नहीं है। कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। हम आपके पास आए हैं चुनावी माहौल जानने के लिए। जैसा कि यहाँ कटहरी विधानसभा में उपचुनाव होना है, माहौल क्या है इस बार का? माहौल भैया तो यह सपक तो वहीं देखात रहा है के। हाँ, लालजी वर्मा तो काम तो मान ला करबे की है। हाँ, एक ही नाम लालजी वर्मा। हाँ, लालजी वर्मा के अलावा अगर कोई प्रत्याशी नया आता है तो उसके लिए अगर अच्छा काम करे तो भी ठीक। भारतीय जनता पार्टी से आप किसको देखना चाहते हैं? अब नया प्रत्याशी कोई आएगा। अवधेश द्विवेदी कैसे हैं? वो तो ठीक ही है, ठीक है, अच्छे हैं।
लेकिन माहौल समाजवादी का है। हाँ, दिखाई तो यही पड़ रहा है। अंबेडकर नगर में तो भाई समाजवादी बसपा का तो दो ही पार्टी का तो गढ़ है। आप बसपा का नाम लिए, बहुजन समाज पार्टी जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा कार्य की है ना। अगर बात की जाए तो एक जनाधार रहा है बहुजन समाज पार्टी का। प्रदेश में कहीं सीटें जीतती थी या नहीं जीतती थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अंबेडकर नगर की सीट जरूर जीतती थी, है ना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अंबेडकर नगर वासियों ने ऐसा क्या हो गया, क्यों इतना खिन्न हो गए बहुजन समाज पार्टी से? ऐसा है कि इसमें जो है एससी कास्ट की जो है ये ज़्यादा यहाँ उत्पीड़न करने लगे। अच्छा। हाँ, कुछ ये भी माहौल था। हाँ, कुछ बताइए, चुनाव के माहौल में हम चुनाव की चर्चा के लिए आए, आप महिला हैं इसलिए मैं जानने आया हूँ कि इस बार का माहौल आप यहाँ का क्या रहेगा? हम लोग तो बस वही बीजेपी पर ही जाते हैं, चाहे वो हारे या जीते। भारतीय जनता पहली आप मिली हैं? हाँ, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही देंगे। उसके बाद काम भी अच्छा कर रही है, जो पढ़ा लिखा है वो समझेगा कि क्या काम कर रही है। जो नहीं पढ़ा लिखा हो उनको कुछ समझेगा ही नहीं। समाजवादी पार्टी का माहौल यहाँ ज़्यादा, समाजवादी पार्टी के फेवर में ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, हम लोग समाजवादी पार्टी को नहीं कुछ मानते, हम लोग भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। कहीं भी एक पैसे कोई चोरी बेईमानी नहीं है, और जहाँ भी जो भी दे रहे हैं बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइए, अगर आप कह रही हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हारी क्यों? अब लोगों के मन में क्या था वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम जहाँ तक हमारी बात है भाई, हम लोग भाजपा ही हैं। आप बताइए माहौल क्या है यहाँ का? यहाँ भाजपा का माहौल बढ़िया है। भाजपा जीत जाएगी? हाँ। कहाँ इस बार बहुत टाइम से भाजपा यहाँ एकदम जीरो पे जा रही है। हाँ, जीरो की जीतेगी। पक्का है? पक्का किसको जिता रहे हैं भाजपा? अच्छा, ये बताइए कैंडिडेट कौन हो सकता है? अभी कैंडिडेट पता नहीं है। हाँ, लेकिन अवधेश द्विवेदी 2022 में चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। पुनः कैसे हो सकता है? क्योंकि इस बार जो लोग, जैसा कि देखा जा रहा है, जो माहौल देखा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष जो जिस तरीके से मजबूत हुआ है, इस पे कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है चुनाव? हम अरे जीतेगी, अब कैसे कहाँ पता भाई, जीतेगी। यहाँ माहौल किसका चल रहा है? समाजवादी का। समाजवादी पार्टी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी। अखिलेश यादव क्या करेंगे? अरे कुछ भी करेंगे, लेकिन जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हाँ। कम से कम दंगा फसाद से बचा के रखेंगे। दंगा फसाद की अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपना श्रेय लेती है। ऐसा नहीं, आप जैसा कह रहे हैं, यहाँ तो हम लोग जानते हैं कैसे माहौल में जी रहे हैं। कौन माहौल सब गुजर रहे हैं हम लोग जानते हैं। यहाँ माहौल बहुत गड़बड़ है, बहुत खराब चल रहा है। तो दंगा फसाद होने को हम डेली होता है। नहीं, डेली तो नहीं होता। ये कि तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये तो आप कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो यही तो कह रहे हो आप। मैं कहाँ कह रहा हूँ भाई? हाँ, तो यही कह रहा हूँ ना कि डेली होता है। मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। आपने कहा, अभी कहा आपने कि दंगा फसाद डेली यहाँ होता है। अगर बात करेंगे योगी, सब नई बात नहीं। देखिए हम योगी आदित्यनाथ की बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं कि हमारी सरकार में दंगे बहुत कम हुए हैं। अरे तो कहने की बात है ना, कहाँ नहीं हुए हैं, यहीं हमारे अपने अम्बेडकर नगर में तमाम हुए हैं। इसको क्या कहेंगे आप? तो कहने के लिए कुछ भी कहें। कल आ रहे हैं आपके यहाँ? आ रहे हैं तो ठीक है, स्वागत है उनका। बड़ी सौगात देने वाले हैं कटहरी को। दिए होंगे तो ठीक है, उनका तो वो है, देना चाहिए। वो देश के मंत्री हैं, उनको देना चाहिए सौगात। अगर प्रदेश की मुखिया के बारे में कहा जाए तो प्रदेश का मुखिया कैसा होना चाहिए, किसकी तरह होना चाहिए? सेकुलर होना चाहिए। सेकुलर होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अखिलेश यादव अगर, जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा, अभी हाल फिलहाल का बयान था अखिलेश यादव का, कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और बुलडोजर का जो रुख है वो गोरखपुर की तरफ जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये हम कुछ नहीं कहेंगे इसमें आप कहिए जो कहना है। हम काहे कहेंगे? हम नहीं कहेंगे उसमें। हाँ, ये कैसे हम कहते हैं गोरखपुर की तरफ, फलाने की तरफ जा रहा है कि जा रहा है? अपने आप को बदनाम करें क्या? ये आप कहिए, हम नहीं कहते सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, आप बताइए माहौल क्या है यहाँ का? माहौल बीजेपी का है और किसका है? चाचा बता रहे हैं अखिलेश यादव। भाई वो तो उनका मत है। ये हमारा मत है कि इस बार बीजेपी यहाँ से विधानसभा चुनाव जीतेगी। बार बार आप लोग कहते हैं, लेकिन आप जिता नहीं पा रहे हैं आप यहाँ से। वो सही है, प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इस बार पूर्ण संभावना है। प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी अभी प्रत्याशी तो हम तो मुख्यमंत्री है नहीं, वो तो हाई कमांड निश्चित करेगा। आप लोगों का पसंदीदा प्रत्याशी कौन है? जैसे नाम पसंदीदा है हमारा इसका धर्मराज निषाद अगर आ जाते हैं तो बिल्कुल उसमें तय है। चाहे लालजी वर्मा किसी को भी उतार दें या खुद उतरे।
हाँ चाचा क्या कहेंगे, क्या बता रहे हैं जैसा कि क्या अरे कहने वो अपने अपने विचार अपने अपने ख्यालात हैं भाई, उसको क्या करें। निषाद का हर वर्ग में वोट है। पहली बात तो उनका हर वर्ग में वोट है और बढ़िया पैठ है उनकी। मुस्लिम समुदाय किधर जाए देखिए, जैसा कि समाजवादी पार्टी। चाचा का अपना मत है, कहाँ जाएंगे क्या नहीं, अपना अपना मत रखते हैं। क्या कहेंगे आप भी उन्हीं धर्मराज निषाद की तरफ जा रहे हैं आप? हम भी भाजपा की तरफ भाजपा की तरफ है। समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, बार बार जीत रही है चुनाव, कैसे कह रहे हैं आप उसको? समाजवादी पार्टी जीत रही भाई, अब चूंकि ये यहाँ समझ ही रहे हो हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन ये है कि अब की है माहौल। अरे काहे ना जीत, अरे करे पहले जीती ना रही, 2012 में 17 में हार गई। हाँ जैसा कि ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है वो अनिल तिवारी के बाद से अभी तक नहीं जीती है, यही तो है। हाँ अनिल तिवारी के बाद से अनिल तिवारी के बाद से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का टेक नहीं। प्रत्याशी सही ना होने के कारण, प्रत्याशी सही नहीं, प्रत्याशी नहीं सही। हाँ प्रत्याशी सही। अगर धर्मराज निषाद अगर आ जाएंगे क्या होगा? चुनाव जीत सकते हैं। कौन जीत सकता है? धर्मराज निषाद, धर्मराज निषाद अगर पार्टी में आ जाए तो टिकट पाए जाए तो निषाद जीत सकते हैं। 15 साल यहाँ विधायक थे वो। अच्छा, बसपा से 15 साल यहाँ से विधायक थे, सर्व समाज में उनकी पकड़ है। अगर लालजी वर्मा SC का वोट लेना जानते हैं तो धर्मराज भी लेना जानते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्मराज निषाद जी। और कोई टक्कर नहीं। और कोई कस्टमर। अच्छा, एक नाम निषाद पार्टी से आ रहा है, अजय सिंह सिपाही का, उनके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? अब कहीं तो है नहीं, हम तो हवा में कहीं होगा, धरातल पे नहीं है। यहाँ पर नहीं है नाम, यहाँ पर नाम ही नहीं है, धरातल पे नहीं। कहीं होगा आसमान पे नाम, उनका नाम आसमान। हाँ आसमान में होगा, हवाई में। हाँ यहाँ कोई वोट ही नहीं मांगने के लिए आता है बीजेपी का नेता। आज यही सड़क जो है ये सबसे पुरानी सड़क है भैया, याद हो ना? यहाँ से लेकर के महरुआ तक आज तक किसी ने बनवाया नहीं, कोई नहीं बनवाया। हम सब लोग परेशान हैं, चौथी पुश्त बीत रही है। कटेरी में क्या कहेंगे आप? हम धर्मराज निषाद अगर आ जाएंगे तो बीजेपी जीत सकती है, उसके अलावा नहीं? उसके अलावा नहीं जीत सकती है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी हाँ टक्कर वही दे सकते हैं, धर्मराज ही निषाद। यहाँ पे अगर धर्मराज निषाद आते हैं तो टक्कर समाजवादी पार्टी को मिल सकती है, बिल्कुल करारी टक्कर। अच्छा, हाँ कोई टक्कर जीत जाएगी। हाँ